हमने अगर किसी के बारे में कुछ जाना होगा ना, हम तभी बोलेंगे। और अगर हम किसी के बारे में कुछ जानते नहीं हैं और कोई अगर हमसे कुछ कह भी रहा है तो हम उसको कह देंगे कि प्रभु हमें क्षमा करिए, हम नहीं जानते वो कैसा है। जब हम जान लेंगे तभी हम आपके हाँ या ना में आपका साथ देंगे। लोग तो लोक आचरण में भी बिना जाने समझे, हृदय से जुड़े समझे बुरा भला कह देते कि वह वैसा है वह वैसा है। हम नहीं कहते, आवश्यकता ही नहीं कहने की। तुमने अनुभव किया तुम्हारे लिए बुरा है, ठीक है, मानो ना बुरा, हम क्या मना कर रहे हैं। जब हमने अनुभव नहीं किया, ऐसे ही कई लोग हमारे जो प्रिय हैं वो कहते गुरुजी वो आपके बारे में बुरा कह रहे थे, हमें अच्छा नहीं लगा, वो अगली बार कहेंगे तो हम उनका सर फोड़ दें। अब तुम अपनी प्रशंसा हमारे सामने कर रहे हो, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं तो अभी तुम तो बाद में फोड़ोगे, हम अभी फोड़ देते तुम्हारा सर हम अभी फोड़ देते। शुक्र मानो कि हाथ में कुछ है नहीं। अरे जो हमें जानता नहीं, जो हमसे कभी मिला नहीं, वो लाख हमें गालियां दे, हमें बुरा कहे, हमें क्या। हमें अपने आप पर इतना आत्मविश्वास है, हमें हमारे इष्ट पर इतना आत्मविश्वास है, हमें हमारे माँ भगवती पर इतना आत्मविश्वास है, हमें हमारे गुरु पर इतना आत्मविश्वास है कि जो हमसे मिलेगा और जो हमें समझेगा वो बुरा कह ही नहीं सकता। और जो हमसे मिला ही नहीं, जो हमें गालियां दे रहा है, हम जानते कि वो अभी हमसे मिला नहीं है। जिस दिन हमसे मिलेगा वो गालियां देना बंद कर देगा। क्यों बंद करेगा? क्योंकि हम वही तथ्य को समाज में परोसते हैं, वही वस्तुओं को समाज में परोसते हैं, वही ज्ञान को समाज में परोसते हैं जिसका अनुभव हमने स्वयं किया हो, जिसका प्रयोग हमने स्वयं किया हो, जिसकी अनुभूति हमने स्वयं की हो। और आज हम अगर साईं के विषय में कुछ कह रहे हैं तो ये हमने अनुभव किया है, कोई माने ना माने। आप जाइए उनके धाम में और आंखें बंद करिए, आपके चक्षु ना खुल के आपके सामने खड़े हो जाए तो फिर कहना। अब नहीं मानने वालों ने तो राम जी को भी नहीं माना, नहीं मानने वालों ने तो कृष्ण जी को भी नहीं माना। तो मां कह रही है कि जब सतोगुण होगा तब तो तू बच जाएगा हे दानव मानव, हे देव, और रजोगुण भी होगा तब भी तू बच जाएगा मेरे कोप से। लेकिन जब तेरा तमोगुण बढ़ गया, तमोगुण में शराब का सेवन करना, मांस का भक्षण करना, अपशब्दों का प्रयोग करना, अपने जानने वालों को बार बार निंदा के सामने खड़ा कर देना, उनकी निंदा करना, एक और किसी पति पत्नी में कलेश करा देना, पड़ोसियों में झगड़ा करा देना, एक बात को चार बात मिला करके अपने रूप से प्रस्तुत करके भीषण युद्ध करा देना, दो लोगों में मति भ्रम मन भ्रम पैदा कर देना, दोनों लोगों का विश्वास आपस में तो उनके विश्वास में विश्वासघात उत्पन्न करा देना, दो मित्रों को दूर करा देना, बच्चों को अपने माता पिता से दूर करा देना, माता पिता को अपने बच्चों से दूर करा देना, रिश्तेदारों में फूट करा देना। सुनिएगा, और किसी कार्य करने वाले की नौकरी छुड़ा देना, किसी का व्यापार बंद करा देना, किसी की रोजी रोटी बंद करा देना। ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। किसके गुण लक्षण हैं? तमोगुण के। तमोगुण किसे कहते हैं? यही है जो हम माताएं बहनें हम इसलिए कह रहे हैं कि हम भी उसमें आ गए, हम भी कभी कभी ऐसा करते होंगे। पुरुष आवश्यक नहीं कि पुरुष चुगलखोरी नहीं करता, नहीं करता क्या?
माता बहनें आपस में बैठ के माता बहनों का काम क्या है? व्रतों पे चर्चा करना कि कौन सा व्रत श्रेष्ठ है, कौन से व्रत करने से हमारे बच्चे सही दिशा में रहेंगे, हमारे घर में लक्ष्मी का वास रहेगा, हमारे घर में शांति रहेगी। आपस में बैठ के ये चर्चाएं करना। आपस में इकट्ठा हो गई माताएं बहनें तो कीर्तन करना, भजन करना, हमारे पुराणों पे, ग्रंथों पे चर्चा करना, ज्ञान की बातें करना। हम कैसे एकत्रित होकर के माताएं बहनें पूरे गांव में अलग जगा दे। क्या जगा दे? अलग जगा दे। हम एकत्रित होकर के पूरी माताएं बहनें किस प्रकार अपने गांव में अलग जगा दें। क्या जगा दें? अलग जगा दें कि आज कीर्तन इनके घर है 1 घंटा, कल कीर्तन उनके घर है 1 घंटा, ज्यादा नहीं, चाय की व्यवस्था करो। तो प्रत्येक पूरे गांव में कीर्तन हो रहा है और माताएं बहनों में ऊर्जा, अरे कीर्तन करके तो देखो क्या आनंद आता है।